एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आप लोगों को हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन पढ़ा रहा हूं। पिछला 4 वीडियो हो गया, ये आपका 5th लेक्चर है, जिसमें आप लोगों ने अभी तक हेलो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पार्ट को देखा है। उसके पहले आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है जो पार्ट, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। आज मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, हेलो अल्केन्स बनता कैसे है, और प्रिपरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशन के बाद मैं आपके हेलो एरीन के प्रिपरेशन में आऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हेलो अल्केन्स कैसे कैसे बनाया जा सकता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो अल्केन्स। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कि हेलो अल्केन्स कैसे बनता है, आपको उसको बनाने का 3 मेथड लिखिए, ऐसे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस पूछने के बहुत तरीके होते हैं, जो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। जैसे एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका, जहां आपको 2 रिएक्टेंट दे देगा, बोलेगा बताओ उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत तरीके से हो सकता है, कन्वर्जन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन को लैंग्वेज बना के पूछ सकता है। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कि हेलो अल्केन्स कैसे बनता है, इसको बनाने के 2-3 मेथड लिखिए, ये आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके होते हैं, जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते में बताऊंगा, और कुछ पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चंस करा करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन बनाने की विधि, क्या क्या तरीके से हेलो अल्केन्स बन सकता है। तो फर्स्ट जो है, मैं इसे कैटेगराइज कर रहा हूं 3 टाइप्स में, 3 पॉइंट में। पहला जो है आपका हेलो अल्केन्स बनेगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसे बनेगा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, एल्कीन और अल्काइन होता है। एल्केन, एल्कीन या अल्काइन से मैं हेलो अल्केन आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आपका फर्स्ट हुआ। इसके अंदर पहला आपका लिखना है बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये आपका पहला है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब होता है एल्केन के फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से हेलो अल्केन बनाना। अब आपके मन में आ रहा होगा बहुत सारा क्वेश्चन कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है, रिएक्शन कैसे होता है, ये सब समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये जो रिएक्शन है आपको, ये आपके क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको ये मिलता है। ठीक है, अगर आपने 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये रिएक्शन आपको वहां मिला होगा। ठीक है, भले अभी भूल हो सकता है, आप भूल गए हो, लेकिन ये रिएक्शन क्लास 11 का रिएक्शन है, जो अभी आपको देखने से शायद पता चल जाएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मैं यहाँ पहले किसे बना रहा हूँ? एल्केन। एल्केन भी आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में एल्कीन से भी आपको हेलो अल्केन बना के दिखाऊंगा, वो आपका सेकंड मेथड होगा। देखिए ये कैसे बनता है, देखिए बहुत सिंपल है। मैं एक मीथेन ले रहा हूँ, मीथेन लिया मैंने, हाइड्रोकार्बन या एल्केन लिया मैंने। मीथेन एक तरह का एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, आप ये भी कह सकते हैं। इसको आपको करना क्या है? हेलोजिनेशन तो आपको समझ में आता होगा, कहीं पे भी वर्ड अगर लग गया, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन से अभिक्रिया। तो मैं इसे कोई एक हेलोजन से अभिक्रिया कर रहा हूँ। मैंने अभी फिलहाल क्लोरीन लिया है ना। आपको पता है हेलोजन में क्या क्या आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने इसको लिया है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि फ्लोरीन को लिया जा सकता है कि नहीं, ब्रोमीन को ले सकते हैं कि नहीं, आयोडीन को ले सकते नहीं, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन को लिया और हेलोजिनेशन करना चाह रहा हूँ उसका। ठीक है, हेलोजिनेशन जब भी आप करिएगा किसी एल्केन का, तो 2 कंडीशन आपको चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, तभी आपको ये हेलोजन एल्केन्स रिएक्शन कर पाएगा। पहला, आपको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं HNu। अब ये HNu क्या है, मैंने आपको, अगर आपको पढ़ा होगा अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप ये जानते होंगे। HNu का मतलब होता है कि जो सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे फोटोन कहा जाता है, उस फोटोन का एनर्जी को HNu से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां H आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप HNu नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ सनलाइट भी लिखिएगा तो काम चल जाता है आपका। या अगर आपके पास सनलाइट नहीं है तो भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 520 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो। ऑलमोस्ट 520 केल्विन का टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना केल्विन हो या सनलाइट हो तो ये रिएक्शन किया जा सकता है। मतलब एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर 520 केल्विन। एरो के ऊपर में अगर कोई चीज लिखा रहता है, मतलब आपका ये कंडीशंस है। ठीक है, ये कंडीशन आपको लगाना है। एरो के ऊपर में जनरली कैटलिस्ट या कंडीशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है,
तो अब ये रिएक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ से ये रिएक्शन जब आप करिएगा तो मैं आपको प्रोडक्ट लिखने से पहले आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। यहाँ से एक H को और यहाँ से एक Cl को हटा दीजिए। अगर आप एक HCl को हटा दीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या आपका CH3 और क्या बचेगा Cl, CH3Cl। आपको लग रहा होगा ये कौन सा तरीका है सर, आपने -HCl नीचे लिख दिया, इधर भी आप +HCl लिख सकते थे, लिख सकता था। आप दो काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिखने का दो तरीका होता है, या तो आप ऐसे लिखिए CH3Cl + HCl, मतलब ये दोनों रिएक्शन किया तो ये बना और ये बना, ठीक है। देख लीजिए आप बैलेंस भी होगा ये CH3 + HCH4 Cl + Cl2। लेकिन आप ऐसे ना लिख करके आप नीचे एरो के ऊपर में नीचे लगा करके माइनस करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपको सामने दिखाना होता है, और जो बाई प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, आप उसे एरो के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ ना लिखे, आप यहाँ +HCl लिखिए, चाहे आप -HCl करके यहाँ लिखिए, ठीक है। ये आपका बन गया हेलो अल्केन, ठीक है। ये आपका क्लोरोमीथेन, आपको पता होगा सबसे पहला हेलो अल्केन में मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था, इसका नाम क्लोरोमीथेन है, मीथेन है, या फिर इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने हेलोअल्केन तो बना लिया, लेकिन ये जो हेलोअल्केन बनता है ये प्योर कभी नहीं बनता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को अच्छा मेथड नहीं माना जाता है हेलोअल्केन बनाने के लिए। ये आपका प्योर फॉर्म में नहीं बनता है। तो बोलेगा सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, CH3Cl तो बन गया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में होता है। मतलब ये रिएक्शन में क्लोरीन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये इस CH4 से रिएक्शन करके ये बना तो देता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है आपका, इस प्रोडक्ट से क्लोरीन दोबारा रिएक्शन कर जाता है। मतलब ये क्लोरीन आपका मैंने लिया, क्लोरीन ये आपका पहले मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बना दिया, लेकिन वो मिथाइल क्लोराइड बनने के बाद भी क्लोरीन से दोबारा रिएक्शन करता है, ठीक है। मतलब ये क्लोरीन आपका रिएक्शन करते रहेगा, इससे दोबारा रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जब इसे दोबारा रिएक्शन करेगा तो मैं अभी फिलहाल आपको ऐसे करके लिख के दिखा देता हूं, बाद में मैं इसे मिटा दूंगा। क्लोरीन जब इससे दोबारा रिएक्शन करेगा तो फिर से आप देखिए क्या बनेगा, एक H और एक Cl को आप हटा दीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप मैंने हटा दिया, बचा क्या CH2Cl2, ठीक है। आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था CH2Cl2 को डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक H और एक Cl को हटा करके CH2Cl मैंने लिख दिया। फिर ये प्रॉब्लम ये क्या है कि इसके साथ फिर क्लोरीन रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्शन करते रहेगा जब तक कि इसका सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। फिर से आप रिएक्शन कर दीजिए, तो यहाँ से एक H और एक Cl हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा CHCl3, ठीक है। फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन रिएक्शन कर गया, HCl आप हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, एक H और एक Cl हट गया तो CCl4। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन रिएक्शन करते जा रहा है, और एक बार आपको क्लोरो, एक बार आपको डाइक्लोरो, एक बार आपको ट्राइक्लोरो, एक बार आपको टेट्राक्लोरो, इसे मोनोहेलोअल्केन, इसे डाइहेलोअल्केन, और इन दोनों को पॉलीहेलोअल्केन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कभी भी मोनोहेलोअल्केन प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, मोनो के साथ आपको डाई पॉली मिला हुआ मिल रहा है। मतलब ये आपको प्योर प्रोडक्ट कभी नहीं देता है, इम्प्योर प्रोडक्ट देता है। आपको रिएक्शन से समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो आप लोगों ने लिया वो आपका प्रोडक्ट से रिएक्शन करते चला गया, ठीक है, और बहुत सारा प्रोडक्ट आपको दे दिया, ठीक है। तो मैं इसे आप अगर ऐसे लिख देता हूं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं यहां दोबारा क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही क्लोरीन जो आप लोगों ने लिया था वही आपका प्रोडक्ट से रिएक्शन करते चला गया, इसलिए ऐसे लिखना नहीं चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया, इसलिए इसको यहां मिटा देता हूं। देखिए ये हटा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये आपको दोबारा लेने का जरूरत नहीं है, ये आपका पहले बार में जो आपने लिया था ना वही रिएक्शन करते चला जाता है। इसलिए मैं इसको हटा करके सारे प्रोडक्ट को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका मोनोहेलोअल्केन, ये हो गया आपका डाइहेलोअल्केन, और ये हो गया आपका पॉलीहेलोअल्केन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल क्यों कहलाता है, पहले मैंने रिएक्शन समझा दिया। तो आपको अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो आप ऐसे लिखेगा कि व्हेन एल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और 520 केल्विन, देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई एंड पॉलीहेलोअल्केन, ठीक है। अब एक बात और, इसे फ्री रेडिकल हेलोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए हर रिएक्शन का एक क्रियाविधि होता है, मैंने आपको समझा तो दिया, बिना मैकेनिज्म का, बिना क्रियाविधि का रिएक्शन नहीं होता। मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ होगा, कौन सा बीच में प्रोडक्ट बना होगा, प्रोडक्ट बनने में कितने स्टेप्स आए होंगे, ये सारा कुछ बताता है आपका मैकेनिज्म।
तो मैकेनिज्म आपको 12 में इस रिएक्शन का नहीं पढ़ना है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको 11 में पढ़ना था, ठीक है। तो मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि फ्री रेडिकल क्यों कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इंडिकेट करने का कोशिश करता हूं। देखिए क्लोरीन जो है ना आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। यहां आपको पता है क्लोरीन क्लोरीन की वजह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है और CH4 आपका ऐसा है, ठीक है, जब ये रिएक्शन आपका होता है तो ये जो क्लोरीन है ना ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये रेडिकल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो इससे रिएक्शन करेगा। आपको पता होगा कभी भी केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड टूटते हैं तभी नया बॉन्ड बनता है। तो ये क्लोरीन जब बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इस क्लोरीन को, मतलब ये क्लोरीन कुछ ऐसा बन जाता है, देखिए आपका, ठीक है। और इसी चीज को जब एक क्लोरीन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसी चीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल यहां भी ये बॉन्ड इसी तरह से टूटता है, देखिए ये भी बॉन्ड ऐसे ही टूटता है, एक मिल जाता है H को एक रेडिकल और एक मिल जाता है C को एक रेडिकल, मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, रेडिकल इलेक्ट्रॉन ही है आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, दोनों रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या होगा कि एक रेडिकल Cl रेडिकल H रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा आपका HCl, ठीक है। रेडिकल देखिए जब बॉन्ड, देखिए ये मान लीजिए रेडिकल है दोनों, ये दोनों जुड़ा तो एक बॉन्ड बना, ठीक है, बॉन्ड बना। अब बॉन्ड को तोड़िएगा तो रेडिकल दोबारा बन जाएगा और रेडिकल को जोड़िएगा तो दो बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, मतलब बॉन्ड तोड़ने से रेडिकल बनता है और रेडिकल जोड़ने से बॉन्ड बनता है। तो ये रेडिकल को जोड़ दीजिएगा तो HCl के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये Cl रेडिकल इस C से कंबाइन करके बना देगा आपका CH3Cl, आप देख लीजिए CH3Cl बन जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट मैकेनिज्म मैंने बताया, लेकिन इसमें भी स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे 3 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल हटा देता हूं, ये जरूरी नहीं था आपके लिए, मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि इसे फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन तो हो गया आपका, ठीक है। अब आप मैं एक चीज और बता रहा हूं, जैसे ये तो आपको मैंने मीथेन का एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। अगर मैं इथेन ले लेता हूं या प्रोपेन ले लेता हूं, देखिए मैं प्रोपेन लेके समझा रहा हूं, दिस इज प्रोपेन, ये है आपका, इसमें अगर मैं हैलोजेनेशन करता हूं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, और मैं ये मान लेता हूं कि अच्छा एक बात और, क्या इससे कभी भी मोनोहैलोअल्केन बन नहीं सकता है, क्या इसमें हमेशा मिक्सचर ही बनेगा, नहीं, इसमें आप मोनोहैलोअल्केन बना के रोक भी सकते हैं एक शर्त पे, अगर आप क्लोरीन के अमाउंट को थोड़ा कंट्रोल कर दें। मतलब क्लोरीन जो आपने लिया ये दोबारा रिएक्शन कर गया था तभी ना डाई और पॉली बना, लेकिन मैं अगर क्लोरीन को थोड़ा सा कंट्रोल कर दूं, क्लोरीन को ज्यादा ना लूं, किसी तरह से इसके अमाउंट को कंट्रोल कर दूं तो ये मोनोहैलोअल्केन बन के रुक जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोनो से भी मोनो बन के भी रुक सकता है, बशर्ते कि आप क्लोरीन को थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इस रिएक्शन में कि मैंने क्लोरीन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है, ताकि आपका डाई पॉली नहीं बने, तब आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको यहां भी एक कंफ्यूजन होगा, देखिए क्या, मैं अगर यहां से क्या करूं, यहां से एक H और एक Cl को हटा देता हूं, एक HCl मैंने हटा दिया, एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, CH3 CH2 CH2 Cl, नॉर्मली आप यही सोचिएगा कि यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्लोरीन सर यहां से रिएक्शन क्यों नहीं किया, इस कार्बन से भी तो कर सकता था, ठीक है। देखिए ये और ये तो आपका दोनों सेम है, क्योंकि ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे, लेकिन ये तो आपका 2 पे है ना, तो यहां से भी तो रिएक्शन कर सकता था बिल्कुल, और यहां से भी रिएक्शन करेगा और ये भी एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां लग जाएगा Cl CH3, देखिए मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और एक बात मैंने अभी बताया आपको, 2 ही नहीं और भी बन सकते हैं। मैंने ये कहा कि मैंने क्लोरीन के अमाउंट को कंट्रोल कर दिया है, तभी आपका डाई पॉली नहीं बना, तो डाई पॉली भी बन सकता है इसमें, मैंने लेकिन बोला आपको कि डाई पॉली इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कंपाउंड में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो आपको समझ लेना होगा कि एक प्रोडक्ट होता है आपका मेजर और एक होता है माइनर। तो आप किसे मेजर और किसे माइनर बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको बताने का एक तरीका होता है, वो सिंपल है। ये आपका ये जो हैलोअल्केन बना है, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री है, और यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो जब आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले, तो जो आपका 2 डिग्री वाला होगा 1 2 में, जो आपका 2 डिग्री वाला होगा वो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट, याद रखिएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, उसमें सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका भी रीजन है क्योंकि जब यहाँ रिएक्शन आप करते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे याद भी रख सकते हैं।
जब आप रिएक्शन करते हैं तो आप अगर यहां पर मैंने अभी बताया था रेडिकल तोड़ करके, तो जब आप इसका रेडिकल तोड़िएगा तो एक बार रेडिकल यहां बनेगा और एक बार रेडिकल यहां बनेगा। मैं अगर यहां से H को हटा दूं तो यहां एक रेडिकल बन सकता है और एक बार यहां रेडिकल बन सकता है। तो ये जो आपका रेडिकल होगा वो 1 डिग्री रेडिकल होगा और यहां पर जब रेडिकल बनेगा तो आपका 2 डिग्री रेडिकल होगा और 2 डिग्री रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर का रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए Cl यहां जल्दी अटैक करेगा और जल्दी अटैक करेगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। ये आपका लगभग 56% बनता है और ये आपका 44% के आसपास बनता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको ये समझ में आया रेडिकल वाला बात तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखिएगा कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा आपका, क्योंकि ये फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो फ्री रेडिकल का जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा तो ये आपका प्रोडक्ट का भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? चलिए, तो मैंने क्लोरीन कर दिया, देखिए क्लोरीन कर दिया। अब देखिए आपका एक सवाल आ रहा होगा मन में कि मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 होता है, मैंने सिर्फ क्लोरीन ही क्यों लिया है? जैसा क्लोरीन होता है वैसा ही ब्रोमीन भी होता है। मतलब आप यहाँ पे अगर ब्रोमीन भी लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन के साथ कुछ केस है, मैं आपको यही बता रहा हूँ नेक्स्ट चीज, ठीक है। आप इसे भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं लिया, मैं बता देता हूं। मैं अगर सोचूं, आपके मन में आएगा सर आप फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, फ्लोरीन भी तो ले सकते थे। नहीं, यहां पे ये रिएक्शन होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन इससे रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ये कभी कभी एक्सप्लोसिव भी हो जाता है। मतलब इसे करवाना, लैब में करवाना या फिर कहीं भी कराना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, और ये एक्सप्लोसिव भी होता है, ठीक है। तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए फ्लोरीन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा सर फ्लोरोअल्केन कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्लोरोअल्केन कैसे बनाते हैं। इस मेथड से नहीं बनाते, दूसरे मेथड से मैं आपको फ्लोरोअल्केन बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपका है कि क्या मैं आयोडीनेशन नहीं कर सकता, क्या मैं आयोडीन से रिएक्शन नहीं कर सकता? कर सकते हैं आप। देखिए, आयोडीन से जब रिएक्शन करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3I और एक बनेगा आपका HI, बनेगा कि नहीं? लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, देखिए, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया? मैंने यहां कर दिया रिवर्सिबल, मतलब ये रिएक्शन आपका CH3I और HI बना के दे तो देगा, लेकिन ये रिएक्शन आपका पलट भी जाएगा, रिवर्स भी चला जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा आप रिवर्स क्यों गया और Cl के केस में रिवर्स क्यों नहीं गया था, ठीक है। तो देखिए, HI जो होता है आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? देखिए, HCl जब आपने क्लोरीन लिया था तो आपका बना था HCl, ठीक है, और यहां बन रहा है आपका HI। ब्रोमीन के केस में बनेगा HBr, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। आपके मन में आ रहा होगा अगर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो, तो मैं आपको बता देता हूं। जो अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दे जल्दी, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा इसके कंपेयर में और इसके कंपेयर में। अब ये सवाल फिर आ रहा होगा, सवाल पे सवाल होते हैं केमिस्ट्री में कि ये आपका अपना हाइड्रोजन रिलीज जल्दी क्यों करता है? क्योंकि आयोडीन जो है ये जो है H के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। तो अगर आयोडीन H के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये अपना हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा ना। क्लोरीन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? HI। HF का तो मैंने बात ही नहीं किया क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये HI जब मैं लूंगा तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये अपना हाइड्रोजन जल्दी छोड़ेगा। तो अब होगा क्या, सुनिए, प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन अगर ये अपना हाइड्रोजन जल्दी छोड़ेगा तो ये हाइड्रोजन CH3 से कंबाइन करके इसको क्या बना देगा? CH4, और I से कंबाइन करके क्या बना देगा? I2। मतलब ये रिएक्शन हो गया उल्टा। तो आपको प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बना हुआ रहा ही नहीं, वो प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कीजिएगा? तो एक शर्त पे मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता हूं, किसी तरह से मैं HI को यहां से हटा दूं। तो ऐसा थोड़ी है मैं यहाँ HI को मिटा दूंगा तो हट जाएगा। मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, केमिकल रिएक्शन में HI को अगर मैं किसी तरह से हटा दूं तो ये रिएक्शन आपका CH3I बना के रुक जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट, आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट था तब तो प्रॉब्लम हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट का दुश्मन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अमृत और जहर होता है, जहर का उल्टा अमृत होता है, उस जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है वो होता है HiO3 या HNO3। कॉन्संट्रेटेड आयोडिक एसिड या कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये दोनों में से आपको कोई एक यूज कर देना। मतलब कहने का मतलब, जब आप ये रिएक्शन करवा रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ऊपर से डालना होगा। ये क्या करेगा? इसको खा जाएगा, ठीक है। बोलेगा खा जाएगा मतलब ये HiO3 आपका HI से रिएक्शन कर जाएगा
और जब ये से रिएक्शन कर जाएगा तो दो प्रोडक्ट बनाएगा आपका H2O प्लस आयोडीन, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये HI जब रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनाया, वाटर और आयोडीन बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा और आप ऊपर से आयोडिक एसिड डाल दीजिएगा तो ये HI से रिएक्शन करके इसको खत्म कर देगा, और जब ये खत्म हो गया तो प्रॉब्लम तो यही कर रहा था ना, यही ना आपको कंबाइन करके बैकवर्ड कर दे रहा था। तो जब अभी आपका खत्म हो गया तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड ही रह जाएगा, तब आपका CH3I बन के रुक जाएगा, ठीक है। ये मैं बैलेंस कर देता हूं, आयोडीन आपका हो गया 6, ठीक। हाँ, तो ये हो गया आपका बैलेंस, आयोडिक एसिड मैंने लिया है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और अब आपका आयोडिक एसिड बन जाएगा। मतलब आपको अगर आयोडोएल्केन बनाना है तो आपको यहाँ पे HiO3 लेना ही होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लीजिएगा तभी आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नंबर 2, ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो है बी में लिखेगा बाई एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ये आपको लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन हैलाइड इन एल्कीन। एल्कीन में, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ करके, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ दीजिएगा तो भी आपका हेलोल्केन बन जाता है, ठीक है। देखिए ये भी आपका 11 क्लास का बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड में आपका 4 चीज आता है, HF, HCl, HBr और HI, मैंने अभी बताया था आपको। सबसे अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड जो रिएक्शन करने के लिए होता है वो होता है HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ठीक है। वो क्यों, अभी मैंने आपको बताया था, आयोडीन का साइज बड़ा है इसलिए ये अपना बॉन्ड कमजोर बनाएगा, और जब बॉन्ड कमजोर बनाएगा तो हाइड्रोजन जल्दी देगा, फिर ये आपको हाइड्रोजन देगा, फिर आपको ये देगा, फिर ये देगा, मतलब सबसे जल्दी हाइड्रोजन यही लिबरेट करता है, इसलिए सबसे रिएक्टिव भी यही है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये है आपका एल्कीन, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं कोई एक हाइड्रोजन हैलाइड को, मैं HI को ही ले लिया, ठीक है, इसको आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक, मैंने ये ले लिया, और इसमें रिएक्शन देखना है, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, एडिशन, जोड़, एडिशन करना है, मतलब इस चीज को इसमें ऐड करना है। तो आप ऐड कैसे कर दीजिएगा, तो देखिए जब भी एडिशन रिएक्शन होता है तो उसी कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होगा जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें आपको ऐड करिएगा तो इस दोनों को ऐड कैसे करिएगा, यहाँ तो कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक साथ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, अगर आप ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तभी HI आपका रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ना है, तोड़ने का क्या तरीका है, देखिए ये डबल बॉन्ड को आप क्या कीजिए, किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए, किसी भी, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब ऐसा एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे बराबर हाइड्रोजन हो, देखिए इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, अगर डबल बॉन्ड पे बराबर हाइड्रोजन होते हैं तो इसे कौन सा एल्कीन कहा जाता है, सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाता है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप ये डबल बॉन्ड को किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि जब तक आप डबल बॉन्ड नहीं तोड़िएगा HI इसमें जुड़ेगा कैसे, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड को किसी भी कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए, और आप जानते हैं जिस पे आप शिफ्ट कीजिएगा उस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे शिफ्ट कीजिएगा उसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव। और HI में आपको पता है H पर होता है प्लस चार्ज और I पे होता है माइनस चार्ज। अब आपको करना क्या है, इस प्लस पे आप I को अटैक करा दीजिए और इस माइनस पे आप H को अटैक कराइए, क्योंकि प्लस पे माइनस का अटैक होता है, माइनस पे प्लस का। तो क्या होगा देखिए, तो ये आपका CH2 है, यहाँ आ जाएगा I, और CH2 पर यहाँ हो जाएगा H, तो आपका ये हेलोल्केन ही तो हुआ। आप इसे थोड़ा अरेंज में लिखिएगा तो आपको ये हुआ CH2I CH3, यही ना हुआ, ठीक है, ये आपका हेलोल्केन बन गया, ठीक। आप यहाँ पे HBr HCl भी ले सकते हैं, HF जल्दी नहीं लिया जाता है, यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, आप लोग अपने से भी पहले ट्राई कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ये भी आपका सिमेट्रिकल हुआ कि अनसिमेट्रिकल, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे बराबर हाइड्रोजन है कि नहीं, देखिए तो इस डबल बॉन्ड पे भी एक हाइड्रोजन, कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन एक ही है, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। इसमें मैं मान लिया HBr को ऐड कर देता हूं, तो क्या कीजिएगा, इस डबल बॉन्ड को किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट कीजिए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस प्लस पे आएगा Br और इस माइनस पे आएगा H, यानी CH3 CH, यहाँ जाएगा Br CH, और आपका यहाँ जाएगा आपका H, हो गया CH3, ठीक है।
ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए आपको लग रहा होगा मन में कि अगर इधर शिफ्ट कर देते तो क्या बनता सर, तो आप अगर इधर शिफ्ट कर देते तो यहाँ आता नेगेटिव, यहाँ आता पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर आपका यहाँ नेगेटिव आता तो आप यहाँ H को ऐड करते और यहाँ पॉजिटिव आता तो यहाँ Br को ऐड कर देते, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो दोनों तो अलग चीज है। नहीं, आप ध्यान दीजिए दोनों सेम प्रोडक्ट है। आप इसका नॉमेनक्लेचर कीजिए 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। और आप इसका नॉमेनक्लेचर कीजिए तो देखिए 1 2 3 4, ये हो भी आपका क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो दोनों सेम प्रोडक्ट ना हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मतलब इसीलिए आप मैंने कहा कि आप शिफ्टिंग इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, दोनों सेम प्रोडक्ट आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन ना हो, अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन ना हो तब आप ये रिएक्शन कैसे कीजिएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो आप ये रिएक्शन को कैसे कीजिएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में आप रिएक्शन कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अगर आप, ये कैसा अल्कीन है अनसिमेट्रिकल, तो यहां पर एक रूल लगता है, आपने इसका नाम शायद सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ सुना है आपने, 11 क्लास में। अगर आपने 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर को पढ़ा है तो आपका नाम सुना होगा इसका नाम, मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, ये क्या कहता है समझिए। रूल थोड़ा अलग ढंग से है लेकिन मैं इसे अलग ढंग से एक्सप्रेस कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में रूल नहीं आएगा, क्योंकि रूल जो आपको 11 में पढ़ना था, लेकिन ये रूल को अप्लाई करके आपको हेलोल्केन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो क्या कहता है समझना। देखिए क्या कहता है, मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो आपको डबल बॉन्ड को किसी एक कार्बन पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, किस कार्बन पर शिफ्ट कीजिएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस पे एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट कीजिएगा, तो उस कार्बन पे शिफ्ट कीजिएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है, डबल बॉन्ड को किस कार्बन पे शिफ्ट करना है, जिसके पास क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है, आप इधर शिफ्ट कीजिए तो यहां हो जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखिए CH3CH, यहां आ जाएगा आपका ICH2H। अगर आप उल्टा शिफ्ट करते तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहां पे I लिखे हैं वहां H कर दीजिए और जहां H लिखे हैं यहां I कर दीजिए। उल्टा शिफ्ट करते तो ये प्रोडक्ट बनता, सीधा शिफ्ट किए तो ये प्रोडक्ट बना, मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट आपका होगा मेजर और ये होगा आपका माइनर। ठीक है, मेजर और माइनर। ठीक है, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लोज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में आपको ये दोनों प्रोडक्ट बनता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मेजर माइनर दोनों लिखिए, आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप मेजर प्रोडक्ट लिख के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों लिख दिया। तो ये कौन सा रूल कहलाता है आपका, मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, चलिए क्लियर है। मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको दूंगा बाद में, आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रूल को कैसे अप्लाई करना है ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इस पे क्वेश्चंस में आपको बाद में कराऊंगा। एक चीज और, जहां मार्कोनिकॉव होता है वहां इसका उल्टा रूल भी होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक कैटलिस्ट ले लूं जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H5COOCOC6H5। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं रहेगा आपका। एरो के ऊपर में अगर आपको सिर्फ पेरोक्साइड मिल जाए या बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, तब आपको जो काम आपने मार्कोनिकॉव रूल में किया है उसको आप रिवर्स कर दीजिए, और इसी को कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। और इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसी का एक नाम है खेरस इफेक्ट, खेरस इफेक्ट। 3 नाम है इसका। मतलब आपने जो मार्कोनिकॉव में काम किया उसको आप रिवर्स कर दीजिए। आपने मार्कोनिकॉव में क्या किया, अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन में हाइड्रोजन हैलाइड मिल जाता था तो आप ये डबल बॉन्ड को किस कार्बन पर शिफ्ट करते थे, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता था। ठीक है, लेकिन अगर आप ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल कीजिएगा, अगर आपने ये रिएक्शन को बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराया, एरो के ऊपर में अगर कुछ नहीं होगा तो मार्कोनिकॉव, लेकिन अगर एरो के ऊपर में आपको बेंजोइल पेरोक्साइड या सिर्फ पेरोक्साइड भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको मार्कोनिकॉव में जो आपने काम किया है उसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये डबल बॉन्ड आपको शिफ्ट करेगा इस कारण पर, यहां हो जाएगा नेगेटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH, यहां आ जाएगा आपका H और ये हो जाएगा आपका CH2I। और ये उल्टा प्रोडक्ट भी आपको लिख देना है, आपको ये भी प्रोडक्ट लिख देना है, लेकिन आपको लिखने के बाद एक चीज जरूर इंडिकेट करना होगा, इस बार ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका
माइनर। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो ये है आपका मार्कोनिकॉव रूल और ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव। एरो के ऊपर में आपको अगर कुछ भी ना मिले तो मार्कोनिकॉव, अगर एरो के ऊपर में आपको बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ मिले तो ये आपका होता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, या एंटी मार्कोनिकॉव रूल को ही खेरस इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पेरोक्साइड की वजह से हुआ है ये। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पार्ट को मैं नहीं जा रहा हूं, इसका मैकेनिज्म भी आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आपको 11 क्लास में पढ़ना था, आपको सिर्फ रिएक्शन पढ़ना था। ठीक है, मैंने इसलिए आपको रिएक्शन का बता दिया। ठीक, अब मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और ये आपका सेकंड मेथड का मतलब फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हुआ, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको फर्स्ट का थर्ड बताऊंगा, क्योंकि पहले में 3 मेथड होते हैं, फिर आपको अल्कोहल से बनाऊंगा, फिर आपको हेलोजन एक्सचेंज से बनाऊंगा। हेलो अल्केन बनाने का 3 मेथड होता है, फर्स्ट में आपका 2 हो चुका है, थर्ड आपको नेक्स्ट, और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस को बताया, रूल में नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा और तब तक इसके नोट्स को बढ़िया से बनाइएगा, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस को जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।